देखिए, शुरुआत हम वहीं से कहते हैं। हालांकि ये लोग तो रामायण को गाली देते हैं, हम रामायण से शुरू कर अरे देते तो हैं। बजरंग बली जी के यहाँ उसे गए, कहाँ गाली देते आप हैं? सुन तो लीजिए, सरकार हमारा बजरंग समय, बली जी के यहाँ मंदिर में गए। सरकार समय हमारा शुरू हुआ है। हंसब ठठाई फुलाइब गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। भाई दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि आप अपराध भी करेंगे और जेल में भी नहीं जाएंगे? और जानते हैं प्रतीक जी, जेल से आने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो बेल पे आदमी बाहर आता है, या तो बरी होकर आता है। मुझे लगता है कि बेल पर आए, बरी होकर नहीं आए। 10 लाख रुपए का मुचलका, और अभी भी हफ्ते में 2 बार जेल में जाना है, मतलब थाने जाना है, और बाहर जाना नहीं है। मुझे लगता है कि इसको बेल कहते हैं, बरी नहीं कहते, पहली बात। और कौन रिप होई हमें का हानि, जनता को क्या है हानि और लाभ है इससे? अरे भैया, जब बाहर थे तब भी शीश महल बनाए, जब मंत्री थे शिक्षा के और शराब का घोटाला कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि भाई पानी नहीं रहता है तो भी लोग दिल्ली के मर जाते हैं, जब पानी हो जाता है तो भी दिल्ली के मर जाते हैं। आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इनकी पार्टी में आधे लोग खुशी मना रहे हैं और आधे लोग रो रहे हैं। अब रो कौन रहा है जो ये मैं ये आपसे पूछ रहा था, आप रोने वाले में हैं खुशी बनाने वाले में? नहीं, हम लोग तो जनता है। पैर मैं आ गया, पैर फिसल गया तो हरिगंगा, पैर फिसल गया हरिगंगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस जानना चाह रहा था बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू। इनके प्रवक्ता को जानता हूं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेस को एक मौका देना चाहता हूं, देन द डिबेट विल ओपन। सुप्रीम कोर्ट के आज वकील साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिबेट में या अपनी बात कहना चाहते हैं हाथ उठाएंगे। आगरा वाले भैया। हाँ जी प्रतीक जी, जिस तरह से कल ये फैसला आया है, हाँ जी, स्वागत ही वो एक बहुत बड़ा तमाचा है केंद्र सरकार के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे। वो किस लिए है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 सालों में हमने देखा किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल विपक्षियों के खिलाफ, कुछ पत्रकारों के खिलाफ और सिविल सोसाइटीज के जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने का काम किया। ऐसे हजारों मुकदमे हैं और इसका प्रमाण हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया, जब उच्च न्यायालय ने यह बोला है कि 5000 केसेस आपने दायर कर दिए, ईडी को बोला है, और उसमें कन्विक्शन जो हुई है वो केवल 40 केसेस में हुई है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से द्वेष की राजनीति, घृणा की राजनीति और नफरत की राजनीति देश में कर रही है। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, जो ये पूरा मुकदमा है इन पर मनीष सिसोदिया जी पे, उसमें ईडी ने क्या किया? ईडी ने उसमें यह किया है कि जैसी बेल की बात आती है कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तो एक वो बात था ना कि डेट नहीं बताएंगे, ये लोग डेट आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के जरिए ये करने की कोशिश की और इसी का फल इन्हें भी मिला है। आप देखिए किस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी को लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेल में भेजा, 5 महीने जेल में रहकर आए। किस तरह से इन्होंने संजय राउत जी, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, 10 सेकंड बस जवाब ले लीजिए। जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाली पार्टी के प्रवक्ता का बयान देखिए, बिल्कुल बयान देखिए। मैं स्पष्टता से एक एक चीज बताऊंगा। प्रतीक जी, ये पूरे जनता पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि क्या प्रवक्ता, क्या नेता, जब हिंदुओं को हिंसक कहते हैं और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना इनका नेता बोल रहा है, ना इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। प्रतीक जी, मुझे गर्व है मेरे को हिंदू होने पे। और ये किस बात से कह रहे हैं? इनको माफी मांगनी चाहिए हमारे से। ये क्यों बोल रहे हैं जॉर्ज सोरोस से फंडेड वाली पार्टी? इन्हें कौन सा प्रमाण है इनके पास? इनसे पहले तो ये पूछिए, अगर नहीं है तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी पे लांछन लगाने के लिए। और दूसरी बात, ये बात करते हैं जॉर्ज सोरोस की, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ रुपए का चंदा ले गए, चंदा लेके धंधा देने का काम किया, वो कम से कम इस तरह की बातें तो ना करें। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो माफी मांगिए सार्वजनिक तौर पे इसी डिबेट में मेरे से। जानते हैं एक पटकनवा पहलवान होता है, उसको कितनी बार भी पटक देंगे ना, उठ के आके खड़ा हो जाएगा कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, कहेगा कि मैं लड़ने के लिए तैयार। 50 बार माफी मांग चुके हैं लोग। सुनिए, माफी क्यों मांगे? जो जॉर्ज सोरोस कहता है वही काम ये भी कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस तथ्यों पे बात होगी। भारत में लोकतंत्र है नहीं। मैं बोल दूंगा, तथ्यों पे बात होगी। राहुल गांधी जी इटली में है कि भारत में है?
हमें लगता है प्रतीक जी भारत में होंगे और इतनी बड़ी भारत में ही है और प्रधानमंत्री के सामने बैठ के वो बैठक में हिस्सा थे। इसीलिए कह रहा हूँ हर विषय पर बोलने वाले राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बांग्लादेश की जो एक एजेंसी है उसके साथ आप जाकर मीटिंग कर ले रहे हैं और हिंदुओं पे वहां घटनाएं हो रही, एक शब्द नहीं बोल रहे। हिंदू आतंकवादी हो जाएगा, हिंदू हिंसक हो जाएगा, लेकिन हिंदू अच्छा हो सकता है ये नहीं बोल सकते। मैं देखो आज डिबेट एक बात बहुत जरूरी आनी, देखिए किस तरह से आपके राष्ट्रीय चैनल पे एसएन सिंह साहब ने, क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, इसी तरह से झूठ बोलना है, इसी तरह से झूठ कहा तथ्यों पे बात होगी। बात इन्होंने नहीं करी, ऊपर से बांग्लादेश की इन्होंने बात करी। बांग्लादेश में कांग्रेस पार्टी ने यही बयान दिया है कि हमें चिंता है, वहां पे हिंदुओं की भी चिंता है, हमें माइनॉरिटीज में क्रिश्चियंस की भी चिंता है, हमें माइनॉरिटीज में बुद्धिस्ट की भी चिंता है। वहां पे सरकार को ये देखना चाहिए कि आपके नजदीकी मुल्क में ऐसा हो गया और उसके बाद आपको पता तक नहीं चला आपकी एजेंसी। अरे रुको, अरे मैं इनको जवाब दूंगा, मैं इसीलिए तो पहाड़गंज से भागा आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? पहाड़गंज से भागा आ रहा हूँ, आराकाशा रोड से। वो कैलाश पर्वत कहाँ है तुम्हारा? मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी वहाँ खड़ी है हमारी। मैं आज कांग्रेस के नेता को बता रहा हूँ, जब गांजा में हुआ था अब इधर से इजराइल से, तो इनके नेता राहुल गांधी, गाजा वही, इनके नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश में इनके नेता जो है ट्वीट किए राहुल गांधी जी, उसको मुबारकबाद तो दिए प्रधानमंत्री को जब नया बना है, उसमें हिंदुओं का जिक्र नहीं किया। अरे भैया प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी हिंदुस्तान में राहुल गांधी प्रधानमंत्री। मेरे भाई थोड़ा सा तुम नहीं तय करोगे, तुम नहीं। अगर हिंदू विरोध करता है राहुल गांधी का, हिंदुओं के लिए एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। अब तुम नेता भी बन चुके हो और अभिनेता भी बन गए हो। गाड़ी चलाना छोड़ दो, अब सुनो मेरी बात आराम से। हाँ जी, बिहार से कह रहे हैं चुनाव, ने बिहार से नहीं लड़ पाएंगे, ये तय करेंगे ये। लेकिन एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत चुपचाप, हल्ला नहीं, धैर्यपूर्वक। और डिबेट जो होती नहीं है, कलाकारी ना करो, ये इसके रुको, चुपचाप। समुदाय मारा जा रहा है और आप उसी समुदाय के देश पर आकर के उसके फिक्र नहीं करते हैं। मेरी बात सुनो। मैंने जहां से डिबेट शुरू की थी, मैं आ रहा सर, मैं आपको आई विल कम टू यू। जहां से सर मैंने डिबेट का आगाज किया था और कहा था कि मैं कहां से शुरू करूं, खेल के मैदान से या राजनीति के अखाड़े से, और सबने कहा कि खेल के मैदान से शुरू करिए। और मैंने अरशद नदीम का नाम लिया और नीरज चोपड़ा का नाम लिया। दोनों की माओ ने दोनों को बड़ा स्पष्ट अपनी बात कही। वो मेरा बेटा है, एक ने कहा नहीं वो बेटे ही जैसा है, एक ने कहा दोनों दोस्त हैं। यहां से संदेश शुरू होता है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में आते आते बात तब्दील हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में या माइनॉरिटीज के साथ हुआ वो मैंने सेंटेंस नहीं बोला, मैंने स्पष्ट बोला और कहा कि मुल्क बड़ा तब होता है, उसकी मयार तब बड़ी होती है जब उस मुल्क में अकलियत और उस मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, ये मैंने बार बार कहा और इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए हल्ला नहीं, बहुत धैर्यपूर्वक बात होगी। जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील। यहाँ पर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की बात हुई, उस खेल की छाया राजनीति में दिख रही है। जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का टीम भी कहती थी, आज जुगलबंदी दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो ये भाईचारा यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ तक प्रश्न है बेल का, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से बात रखी जा रही है कि सत्य की जीत हुई, मैं आपको बता दूं मनीष सिसोदिया एक शिक्षा मंत्री होने के नाते यहाँ पर शिक्षा की स्थिति ठीक कर पाए हो या ना कर पाए हो वो दूसरा विषय है, लेकिन एक बढ़िया कानून तो हमें मिला कि अगर ट्रायल में अगर डिले हो रहा है तो व्यक्ति को बहुत दिन तक जेल में नहीं रख सकते। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 8 महीने का समय तय किया था कि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल को कंप्लीट करें ताकि उनको कर पाए, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हुई। इसका कहने का आशय यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह चाहती थी कि व्यक्ति जेल में रहते हुए
पूरा ट्रायल खत्म हो जाए, वो नहीं हो पाया। वह तो फेलियर ईडी की ही है। 8 चार्जशीटें फाइल हुई हैं जिनकी बात ये कह रहे हैं। जो भाई साहब ने कहा वो यह है कि यहाँ पर बरी नहीं किया गया, यहाँ पे बेल दी गई है और सिर्फ बात पूरी होने दें। और बेल देने का कारण सिर्फ एक है कि ट्रायल समय से पूरा नहीं हो रहा, बहुत विलंब हो रहा है, बस इतनी सी बात है। राइट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, वो टिप्पणी सीधे सीधे मैं देख पा रहा हूं कि आखिर 17 महीने जेल में रह गए और वो सीधे कह रहे सांप और सीढ़ी का खेल हो रहा है। हम यहाँ से अगर लोअर कोर्ट को कहते हैं, देखिए मैं दलगत भावना से बिल्कुल ऊपर उठ के जो ये टिप्पणी रख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि निचले लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट वो जमानत नहीं दे रहे और जमानत याचिकाओं की अंबार लग गई है सुप्रीम कोर्ट में। ये स्थिति बड़ी भयावह है। दूसरी चीज, ईडी और सीबीआई वो इस पूरे मामले को भटकाने में लगी है। जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथन, इन लोगों ने जो टिप्पणी की है वो हमारे जांच एजेंसियों पे वो टिप्पणी काफी गहरी है। जब अभी एसएन सिंह जी ये लाइन कह रहे हैं कि भी बरी होके आते हैं, अरे बरी होके तो तब आते ना जब उनकी ट्रायल शुरू होती, ट्रायल ही आप शुरू नहीं होने दे रहे हैं। प्रतीक जी, हमारे माननीय गृह मंत्री को 12 साल लगे थे ट्रायल खत्म करने में। 12 साल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ट्रायल चलता रहेगा। आज जज क्या कर सकता है? आज जज आपको बेल दे सकता है। जज ने आपको बेल दिया, ट्रायल होगा, ट्रायल खत्म होगा, उसके बाद बाइज्जत बरी करेंगे, फिर यहाँ आके आपसे बात करेंगे। पॉइंट वेरी वैलिड पॉइंट। जी मैं आ गया। राहुल लाल जी ने जो बात कही कि उसमें टिप्पणी की गई है, टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है जहां 1 लाख पन्ने हो जिस चार्जशीट के अंदर, उसका अवलोकन करना सरल नहीं है, इसलिए समय लगेगा, ट्रायल में समय लगने वाला है। जहां तक आप कह रहे हैं बेल देने की बात, मैं आपको बिल्कुल ईडी और ईडी क्या करना, आपको तो भ्रष्टाचार ही नहीं करना चाहिए था, आप भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता दूं कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी मेरिट पर बेल नहीं दिया है, सिर्फ इस पर दिया है कि ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए छोड़ना आवश्यक। राइट मैं आ गया। क्या है, क्या बोलना है? मुस्लिम के बारे में? क्या नाम तुम्हारा? अरुण गुप्ता। अब बोलना किस पे है? खा क्या रहे मुंह में? कौन चीज? उससे क्या होता है? एंजॉय होता है। अच्छा जा रहे हो बेटा तुम, हैं? यहाँ लोगों के प्राण निकले जा रहे हैं पसीना, जो तुम्हारा एंजॉयमेंट हो रहा है, यही है गड़बड़। जी सर, केजरीवाल जी अपनी परफॉर्मेंस से सरकार चलाते हैं ना, खालिस्तानियों से मिलके पंजाब में और दिल्ली में सरकार बनाई है सर। देखिए ना यू हैव टू नहीं सर, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं, मैं ऐसी कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करते हैं तो फिर पहले ही जमानत करवा लेते ना, पहले जमानत करवा लेते अगर कोर्ट से ही होता तो। कोर्ट ने कहा इसी बात को ना, कोर्ट ने तो इसी बात को कहा कि आप चार्ज नहीं प्रेस कर पाए। उनको एक तरफ तो एक बोलते हैं कानून को मानते हैं, एक तरफ बोलते हैं कानून को नहीं मानते हैं। अगर इनको नहीं, ये नहीं कहा इन्होंने कानून नहीं मानते, इन्होंने कहा कानून को मानते हैं। अमित जी, सर कांग्रेस पार्टी का समझ नहीं आ रहा, जब मनीष सिसोदिया अंदर जाते हैं कहते हैं हमने भेजा, हमने केस किया था, जब बाहर आए तो पलट के कहे बीजेपी वाले। अब आई डिबेट तो अब आई, बहुत देर बाद में आ गया। आपका आई विल कम टू यू। आप डिबेट ना अंदर आगे डिबेट तो अब शुरू हुई जी। डिबेट तो अब ये भी शुरू हो गई है कि जिसको आप भारत रत्न देना चाह रहे थे मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दीजिए, मनीष सिसोदिया को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, सारे विभाग। आपने भारत रत्न वाली बात क्या की? अरविंद केजरीवाल ने कहा था मनीष सिसोदिया इतना अच्छा काम किए हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो जब अरविंद केजरीवाल जी को इतना योग्य मिलते हैं मनीष सिसोदिया लग रहे हैं, तो आज दिल्ली में नालियां इसलिए साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पा रही है। कैबिनेट की मीटिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में बैठ के इस्तीफा नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे दें, मनीष सिसोदिया को बना दे, और इनके सौरभ भारद्वाज तो कही रहे ना हम तो खड़ाऊ रख करके सेवा कर रहे थे, तो भैया खड़ाऊ जिनका उनको लौटाओ, चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को बनाओ। लेकिन आपने गलती से एक बात अच्छी कह दी थी, सही, उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता से मिले मनीष सिसोदिया। अब वो तय नहीं हो पा रहे हैं वो नेता बन चुकी हैं या मनीष सिसोदिया के आने के बाद वो नहीं बन पाएंगी, ये सबसे बड़ा कष्ट। अमित जी, चालाकी अच्छी होती है, लेकिन जो कोई माफी मांग ले तो जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाना अच्छी नहीं होती। जी मैंने बोल दिया। जी मैंने जस्ट शैलेंद्र जी आइए, शैलेंद्र जी जरा उधर हल्ला ना मचाना बिल्कुल। प्रतीक जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब आधी अधूरी बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, वो जो बेल के लिए जो ऑर्डर पास